हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में गुजरकर किस तरह ये ब्लड में इंटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह से ब्लड से लंग्स में आकर बाहर निकलता है। यानी हम देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हमारी बॉडी में किस तरह से होता है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे सीखेंगे with the help of diagrams. So without wasting any time, let's begin this video. Alright guys, तो होता क्या है देखो, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस को नोज की मदद से अंदर लेते हैं और हमारे नोज में जो दो होल्स प्रेजेंट है उनको नॉस्ट्रिल्स कहा गया है। तो इन नॉस्ट्रिल से एयर आता है अंदर, ये इंटर करता है इस नेजल कैविटी में और इसके नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी माउथ कैविटी और यहाँ पे प्रेजेंट है एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। और इस एपिग्लॉटिस के नीचे प्रेजेंट है हमारा साउंड बॉक्स जिससे हम आवाज़ निकालते हैं और यहाँ से ओपन होती है हमारी फूड पाइप जहाँ से हमारा खाना पेट की तरफ जाता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, नॉस्ट्रिल से एयर हमारे नोज में आता है और नोज से एयर इंटर करता है नेजल कैविटी में। तो इस नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक हेयर्स और यहाँ पे मॉइस्चर यानी गीलापन भी होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। इस नेजल कैविटी के अंदर से एयर गुजरते समय एयर के अंदर अगर कोई डस्ट वगैरह होगा तो ये डस्ट इन माइक्रोस्कोपिक हेयर और म्यूकस में ट्रैप हो जाता है जिससे कि सिर्फ शुद्ध हवा लंग्स में इंटर होती है। तो इन माइक्रोस्कोपिक हेयर और म्यूकस का फंक्शन क्या है, दे हेल्प्स इन फिल्टर द एयर एंड पासिंग ओनली क्लीन एयर इनटू द लंग्स। इस नेजल कैविटी के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी माउथ कैविटी और ये माउथ कैविटी और नेजल कैविटी ये कॉमनली एक ही जगह पर ओपन हो जाते हैं और इस रीजन को कहा गया है फेरिंग्स। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना इस श्वसन नलिका यानी विंड पाइप में न जाए, इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है और ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। तो ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये श्वसन नलिका यानी विंड पाइप के ऊपर ढक जाता है जिससे कि खाना विंड पाइप यानी श्वसन नलिका में इंटर नहीं होता। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस? दे प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप। एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे यहाँ पे है लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स कहते हैं। नेजल कैविटी और लैरिंग्स का जो बीच का रीजन है उसको फेरिंग्स कहते हैं। अब इस फेरिंग से एयर इंटर करता है विंड पाइप में जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं और इस ट्रैकिया की सराउंडिंग पर इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी होती है जो कि इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। यानी जब इस ट्रैकिया में एयर नहीं होता है तो इन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज की वजह से ट्रैकिया कोलैप्स यानी बेंड नहीं होता। अब ये ट्रैकिया यानी ये विंड पाइप दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है और इस डिवीजन को कहा गया है ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। और अब इस ब्रोंकियोल्स के एंडिंग पर बलून्स के गुच्छों की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिन्हें अल्वियोलर सैक कहा जाता है। तो ये है हमारा राइट लंग और ये है हमारा लेफ्ट लंग। राइट लंग जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है क्योंकि लेफ्ट लंग में यहाँ पर हार्ट सिचुएटेड होता है और हार्ट के इस जगह को कार्डियक नॉच कहते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम वापस आते हैं अल्वियोलर सैक पर। तो अगर हम इस अल्वियोलर सैक को जूम करके देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो कि एक बलून्स के गुच्छों की तरफ फॉर्म होता है और इस अल्वियोलर सैक का जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसे अल्वियोलाई कहते हैं। और इन अल्वियोलाई के ऊपर 3 ब्लड वेसल्स नेटवर्क की तरह अरेंज होते हैं। तो इस अल्वियोलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी इस अल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई में इंटर करता है। अल्वियोलाई की जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है और इसके सराउंडिंग पर भी थिन ब्लड कैपिलरीज होती है जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज सही से हो सके। तो इस गैसियस एक्सचेंज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये है हमारा हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है हार्ट में और हार्ट से ये गया हमारे बॉडी सेल्स में
और बॉडी सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन आया हमारे हार्ट में, और हार्ट से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन गया लंग्स में फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो चलिए एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैस नॉस्ट्रिल से आता है हमारी नोज़ में, नोज़ से गुजरता है नेज़ल कैविटी से, नेज़ल कैविटी से ये आता है फेरिंग्स में, और इस फेरिंग्स में एक स्ट्रक्चर है ये एपिग्लॉटिस, जो कि जब हम खाना खाते हैं तो ये विंड पाइप यानी ट्रैकिया को क्लोज करता है, जिससे खाना ट्रैकिया में इंटर नहीं होता। इस एपिग्लॉटिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है लैरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन गैस इंटर करता है ट्रैकिया में, और इस ट्रैकिया के ऊपर इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। अब इस ट्रैकिया से ऑक्सीजन गैस इंटर करता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ये आता है ब्रोंक्यूल्स में, और फाइनली ये इंटर करता है अल्वियोलाई में। देखो जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, एयर से ये अल्वियोलाई भर जाता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और अब ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से इस ब्लड कैपिलरीज में इंटर करता है। ब्लड में से इस ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, और इस रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पिगमेंट हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस तरह से अटैच होता है। एक हीमोग्लोबिन में इस तरह 4 ग्लोबिन चेन प्रेजेंट होती है। तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एक रेड ब्लड सेल में 270 मिलियन से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो इस एक हीमोग्लोबिन के 4 ग्लोबिन चेन में 4 आयरन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है। इस तरह सभी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आकर रेड ब्लड सेल के हीमोग्लोबिन में अटैच होते हैं। अब यहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है हार्ट में, और हार्ट से इसे पंप किया जाता है हमारे पूरे बॉडी सेल्स में। तो बॉडी सेल्स में क्या होता है, देखो हमारे सेल्स ब्लड से ऑक्सीजन लेते हैं और इसे मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करके एनर्जी तैयार करते हैं, और इस प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, और अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एंटर होता है, और अभी इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन आता है हमारे हार्ट में, और हार्ट से अगेन इसे भेज दिया जाता है लंग्स में, और लंग्स के इस अल्वियोलाई में ब्लड से एक कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस से अल्वियोलाई में इंटर होता है, और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं यानी ब्रीद आउट करते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नोज के नॉस्ट्रिल से एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। हमारे लंग्स के ऊपर हड्डियों का पिंजरा प्रेजेंट होता है, जिसे रिब केज कहते हैं, और ये रिब केज हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। और अभी अगर आप एनसीईआरटी के बुक में रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से ही नजर आएगा। लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा मस्कुलर डायाफ्रागम, जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तभी डायाफ्रागम अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे होने लगती है। तो चलिए ब्रीद इन और ब्रीद आउट का प्रोसेस किस तरह से होता है जानते हैं। तो ये है हमारी लंग्स। देखो जब हम सांस लेते हैं यानी हम ब्रीद इन करते हैं तो एयर आता है हमारे लंग्स में। लंग्स में एयर आने के बाद लंग्स फैलती है यानी एक्सपांड होती है, जिससे डायाफ्रागम नीचे की ओर जाता है। डायाफ्रागम पुल्स डाउन एंड बिकम फ्लैट, और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है इनहेलेशन। जब हम सांस छोड़ते हैं यानी ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे लंग्स से हवा बाहर निकल जाती है, जिससे हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे डायाफ्रागम ऊपर की ओर चला जाता है। डायाफ्रागम मूव्स अप एंड रिलैक्स, और इस प्रोसेस को ही कहा जाता है इनहेलेशन। देखो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में आता है, और जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स से बाहर जाता है। एंड दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, और दिस इज हाउ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वर्क्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।